नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। तो देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। और इस बीच भारत बायोटेक ने वैक्सीन लेने वाले उन लोगों को सुझाव दिए हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। इसलिए अगर आप वैक्सीन लेना चाहते हैं तो पहले हमारी ये रिपोर्ट देखें, वरना भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। भारत बायोटेक ने लोगों को आगाह के साथ चेताया, कमजोर इम्यूनिटी वाले ना लगवाएं टीका। कोरोना से निपटने के लिए देश भर में वैक्सीन का काम जारी है। इसी बीच भारत बायोटेक ने फैक्ट शीट जारी कर बताया है कि किस बीमारी या अवस्था में लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की सलाह दी जा रही है। भारत बायोटेक के मुताबिक यदि किसी बीमारी की वजह से आपकी इम्यूनिटी कमजोर है या आप कुछ ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी पर प्रभाव पड़ता है तो आपको कोवैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर आप इम्यूनो डिफिशियंसी से ग्रस्त हैं या इम्यूनिटी सप्रेशन पर हैं, यानी आप किसी अन्य ट्रीटमेंट के लिए इम्यूनिटी कम कर रहे हैं तो कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं। मगर अब भारत बायोटेक द्वारा जारी बयान में ऐसे लोगों को कोवैक्सीन न लगवाने की सलाह दी गई है। कौन कौन कोवैक्सीन न लगवाएं? जिन्हें एलर्जी की शिकायत रही है, जो लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं या खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, गर्भवती महिलाएं या जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं। भारत बायोटेक का कहना है कि जब आप वैक्सीन लगवा रहे हो तो ऐसी बातों की जानकारी आपको वैक्सीनेशन ऑफिसर को देनी चाहिए। अगर किसी बीमारी की वजह से आपकी नियमित दवाएं चल रही हैं तो इसकी जानकारी भी आपको देनी चाहिए। यानी वैक्सीन लगवाने से पहले अपने बारे में आपको पूरी जानकारी देनी होगी। गौरतलब है कि देश भर में कोरोना वैक्सीन के कुछ मामूली प्रतिकूल प्रभाव सामने आने के बाद फैक्ट शीट जारी की गई है। हालांकि कंपनी का ये भी कहना है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन से कोई गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो। कराना होगा RT-PCR टेस्ट, वैक्सीनेशन के बाद रिएक्शन। भारत बायोटेक ने अपनी फैक्ट शीट में ये भी सुझाव दिया है कि अगर टीका लगवाने के बाद व्यक्ति को कोविड-19 के कोई लक्षण दिखते हैं तो इसे प्रतिकूल प्रभाव के तौर पर दर्ज किया जाना चाहिए और RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। इसके रिजल्ट को ही सबूत माना जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद प्रतिकूल प्रभाव के मामले सामने आने के बाद ये फैक्ट शीट आई है। भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन लगने के बाद कोई गंभीर एलर्जिक रिएक्शन आने की संभावना बेहद कम है और ये दुर्लभ है। कंपनी ने कहा, गंभीर एलर्जी वाले रिएक्शन में सांस लेने की तकलीफ, चेहरे और गले में सूजन, दिल की धड़कनें तेज, पूरे शरीर पर चकत्ते और कमजोरी शामिल है। अब अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो कंपनी के सुझावों को अमल में लाकर ही वैक्सीन लगवाएं ताकि आप पर कोई इसका उल्टा असर ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।